करेंगे। भारतीय सियासी अस्कर क़यादत के खोखले दावे फ़ज़ाई नाकामी से ज़मीं बोस। भारतीय ढगोसले और गुरूर के बरक्स पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली तारीख़ी हज़ीमत, भारी माली नुकसान और फ़ज़ाई नाकामी से भारतीय क़यादत बुखलाहट का शिकार। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि मौशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसान के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फ़ज़ाई रास्तों से तिजारत मज़ाक़ खेज़ है। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गिदड़ भपकियाँ उसकी नाकामी का एतराफ़ है। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए में सब्सिडी का मुतालबा असल में भारत की नाकाम पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मार्का हक में हज़ीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का एतराफ़। एयर इंडिया ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। भारतीय सियासी अस्करी क़यादत हर महाज पर पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद शदीद बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका फौजी मशक़ें शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। मुश्तरका फौजी मशक़ें 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। ISPR के मुताबिक पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी के जंगी दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका फौजी मशक़ें शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। मुश्तरका फौजी मशक़ें 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। ISPR के मुताबिक पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी के जंगी दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका फौजी मशक़ें शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। मुश्तरका फौजी मशक़ें 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। ISPR के मुताबिक पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी के जंगी दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका फौजी मशक़ें शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पजीर। मुश्तरका फौजी मशक़ें 8 से 19 नवंबर तक जारी रही। ISPR के मुताबिक पाक फौज और इंडोनेशियन आर्मी के जंगी दस्तों ने मशकों में हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की बानी PTI की बहनों से मुलाकात हुई। वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेंटर अलामा राजा नासिर अब्बास भी हमरा थे। महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI की बहनों के साथ कल के वाक़े पर इजहार यकजहती किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की बानी PTI की बहनों से मुलाकात, इसी पर बात करेंगे। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार सैयद, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जो अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराह है महमूद खान अचकज़ई, उसके अलावा अलामा राजा नासिर अब्बास की जो बानी PTI की बहनें हैं उनके घर उनकी आमद हुई है और वहाँ पर उन्होंने तीनों बहनों से मुलाकात की और उसमें जो गुज़श्ता साहब अडियाला जेल के बाहर जो मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से उन पर जो तशद्दुद किया था उसकी जो है भरपूर मजम्मत की गई। इसके अलावा वहाँ पर जो है वो बात उनने मीडिया से भी बात की जिसमें उन्होंने कहा कि हम बानी PTI से की जो बहनें हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। उनसे इज़हार यकजहती करते हैं। वक़ार सैयद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुख्तलिफ सेक्टर्स में सेल्स टैक्स की मद में सालाना 30 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। FBR का 17 शोबों की पैदावार में सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए कैमरा मॉनिटरिंग का फैसला। इस हवाले से बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली, बताइएगा मजीद क्या अहम फैसले किए गए इस हवाले से? देखें, जो आपने बात की है कि 30 अरब रुपए की टैक्स चोरी मुख्तलिफ शोबों में, ये सिर्फ टाइल सेक्टर्स, टाइल मैन्युफैक्चरर जो है वो सालाना सेल्स टैक्स की मद में 30 अरब रुपए की टैक्स चोरी कर रही है। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए दीगर शोबों में, जैसा कि शुगर सेक्टर है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो मजमूई तौर पर 209 अरब रुपए की बुनियादों पर ये 3 इंडस्ट्री हैं जो सेल्स टैक्स की मद में टैक्स चोरी कर रही हैं। अब FBR की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो तमाम बड़े सेक्टर्स हैं, 17 शोबे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिकली जो पैदावार है उनकी मॉनिटर की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस में चेयरमैन FBR ने फोरम को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि टाइल सेक्टर्स, टाइल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये फैसलाबाद में और मुल्क के दीगर इलाकों में तकरीबन इनकी जो पैदावार है और जो नंबर्स ये FBR को फराहम कर रहे हैं इससे कहीं ज्यादा ओरिजिनल एक्चुअल पैदावार है। इसके लिए अब इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। तमाम जो टाइल मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनमें अब कैमरे नस्ब किए जाएंगे जहां पर जो पैकेजिंग हो रही होगी और इनपुट और आउटपुट हो रहा होगा, उन तमाम की अब मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में चेयरमैन तमाम की मॉनिटरिंग की जाएगी। अहम फैसला किया गया। मुदस्सिर अली आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि कौमों की तरक्की में चैलेंजेस आते रहते हैं, मुत्तहिद होकर ही चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम की हिदायत पर सोशल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। इस फ्रेमवर्क से समाजी शोबे में खातिर खा बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि निजी शोबे का मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार होता है। 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां फलाही इक़दामात के लिए फंडिंग करती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि कौमों की तरक्की में चैलेंजेस आते रहते हैं, मुत्तहिद होकर ही चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम की हिदायत पर सोशल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। इस फ्रेमवर्क से समाजी शोबे में खातिर खा बेहतरी आएगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि निजी शोबे का मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार होता है। 300 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां फलाही इक़दामात के लिए फंडिंग करती हैं। ना सिर्फ अप्रीशिएट की जाती है बल्कि इसकी तरवीज और तलकीन की जाती है, और इसी से मेरे ख़्याल में एक महज़्ज़ब मुआशरा जो है वो जन्म लेता है, जहाँ पे सब एक दूसरे की दुख दर्द को, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझते हो, जहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ स्पेस हो, चाहे वो फ़िक्री सतह पे हो, चाहे वो समाजी सतह पे हो, चाहे वो मुआशी सतह पे हो। तो चीज़ों को तहम्मुल के साथ, रवादारी के साथ समझ के मामलात को सुलझाना और एक दूसरे की सोच को और फ़िक्र को रास्ता देना जो है, मेरे ख़्याल में ये टॉलरेंस है। इससे कौमें तरक्की की राह पे भी चलती हैं। ना सिर्फ इंटरनली इसके फ़ायदे हैं बल्कि एक्सटर्नली भी आप एक महज़्ज़ब और बाशऊर मुआशरे के तौर पे जाने जाते हैं। किसी शायर ने एक छोटा सा शेर है, बड़ा खूबसूरत कहा कि उसने कहा कि हम पर कोई हंसा अगर हम भी खुशी से हंस दिए, हमने किसी की आंख को आंसू नहीं दिया। तो ये सबक लेके अगर हम चलें कि हमने खुशियाँ बांटनी हैं, आंसू नहीं बांटने। और है क्या है, यही है ना कि आप बैठे हैं, आप गुफ्तो शनीद में, बहस मुबाहिसे में हद अदब में रह के अपना मौक़िफ़ बयान कर सके। आप अमली ज़िंदगी में जहाँ पे आपको जगह छोड़नी है, स्पेस देनी है दूसरे को, वहाँ पे आप स्पेस दें। हमारे अक़लीती भाई बहन हैं, हमें उनका इज़्ज़त एहतराम बातों से नहीं अपने अमल से करना है। का यही फ़लसफ़ा था, रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल। हज़रत कायद आज़म की अज़ीम क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और उस तहरीक में ज़िंदगी के हर तबके के लीडर्स शामिल थे, अवाम शामिल थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, मिनॉरिटीज़ थीं, उलमा थे। और पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त को जो हज़रत कायद आज़म ने जो तकरीर की, वो ता क़यामत इस बात का पता बताती रहेगी कि हज़रत कायद आज़म की जो फ़िलॉसफ़ी थी, उनकी जो सोच थी कि ऐसा पाकिस्तान जिसमें बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त और तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो कि वो जाकर अपने अपने मज़हब के मुताबिक वो इबादत कर सकें, और आपस में हमआहंगी, बर्दाश्त को फ़रोग़ दें। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा हसना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरमाया हयात है। अभी यहाँ पर स्टेट सेक्रेटरी ने ताइफ के वाक़े का ज़िक्र किया, और वहाँ पर जो मुखालफीन ने जिस तरह पत्थरों की बारिश की, और उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो क़यामत तक किताबों में महफूज रहेगा, और वो एक ऐसा पैगाम है जिससे कि तहम्मुल और बर्दाश्त को फ़रोग़ मिलता है। फिर इसी तरीके से आप देखें कि
एग्रीमेंट ऑफ हुदैबिया, उसका क्या उसका निचोड़ है? उसका निचोड़ ये है कि जब दुश्मनान इस्लाम ने नबी करीम और उनके काफ़िले का रास्ता रोका कि आप इस साल हज नहीं करेंगे और वापस जाएंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे, उनके अजीम साथी थे, वो तैश में आए कि हम आगे जाएंगे और इनका मुकाबला करेंगे। आपने फरमाया कि नहीं, मैं यहाँ पर एग्रीमेंट करूँगा और हम वापस जाएंगे। मुआहदा हो गया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए मदीना मुनव्वरा, और 2 साल बाद फ़तह मुबीन हुई और मक्का फ़तह हुआ, और वो लोग जो बदतरीन मुखालिफ थे वो बैठे थे और कहते थे कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमसे गलती हुई। आप में तहम्मुल, बर्दाश्त, भाईचारा, बामी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का जो आपका जो पैगाम है वो इतना ताकतवर है कि हमारी जो सोच थी और हमारा जो सरदारी जो एटीट्यूड था, ट्राइबल हमारा जो एटीट्यूड था, उसके आगे बिल्कुल पेल हो गया। मैं समझता हूँ कि आज दोबारा वक्त आ गया है कि हम इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दें, जो कि तमाम मज़ाहिब, अगर आप बाइबल को उठा के देख लें तो हज़रत ईसा, जिनको हम सब अल्लाह के नबी मानते हैं, उनकी जो तालीमात हैं, अमन, भाईचारा और बामी जो ताल्लुकात को फ़रोग़ दें, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये वो चीज़ें हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको अगर हम दोबारा रिवाइव करेंगे तो पाकिस्तान का माशरा दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होगा। मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो जनूबी पंजाब के जो अजीम शायर थे, उनका जो यहाँ पर कलाम पढ़ा गया बहुत अच्छे सुर में, मैं उनको शाबाश देता हूँ, उनको तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम रिफाही ममलिकत बनाए जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें। आइए आज हम इस दिन इसका अहद करें और अमली मैदान में अमली सबूत दें। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से तकरीब जारी थी। वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि अदम बर्दाश्त को शिकस्त देकर मुआशरे में बेहतरी लाई जा सकती है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से तकरीब का इनेकाद खुश आइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मार्स वजूद में आया है, और बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे।